नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी विषय में पहला लेसन हम सीख चुके हैं और पहले लेसन में हमने वर्णमाला के दोनों प्रकार स्वर और व्यंजन सीखे और अलग अलग प्रकार के शब्द हिंदी और अंग्रेजी में भी सीखे। यहाँ पर पाठ्यपुस्तक में दूसरा पाठ दिया गया है बढ़ते कदम, और वो बढ़ते कदम का चित्र यहाँ पर हम देखेंगे। हाँ तो बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं पाठ्यपुस्तक में दूसरा पाठ जो दिया गया है उसका नाम है बढ़ते कदम। बढ़ते कदम में एक हेडिंग दिया गया है हिंदी वर्णमाला। तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों अक्षर दिए गए हैं और दोनों अक्षरों को यहाँ पर हम हिंदी में कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पर अभ्यास करने के लिए दिया गया है, जो हम समझेंगे। तो शुरुआत में जो दो लाइन दी गई है अक्षरों की वो है स्वर के अक्षर, और स्वर के अक्षर जो है जिनमें पहला अक्षर है अ, दूसरा है आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अम और अह। तो ये स्वर के अक्षर है, और स्वर के अक्षर के बाद जो तीसरे नंबर की लाइन जो आपको दिखाई दे रही है वो व्यंजन के अक्षर शुरू होते हैं। और व्यंजन के अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं। शुरुआत की 5 लाइन में 5-5 अक्षर हैं और बाकी की 3 लाइन में 4-4 अक्षर हैं। बच्चों, आपको अगर बड़ी आसानी से इन व्यंजन के अक्षरों को क्रम में याद रखना है तो ये जो पाठ्यपुस्तक में जिस हिसाब से दिया गया है उसी हिसाब से अगर आप याद करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये व्यंजन के सभी अक्षर याद हो जाएंगे। और उसमें हर एक लाइन का पहला अक्षर आपको याद रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ, जो आपको हाथ का चित्र दिखाई दे रहा है जहाँ पर है क, तो उस लाइन का पहला अक्षर आप याद रखो। उसके बाद उसकी नीचे की लाइन है च, उसका पहला अक्षर याद रखो। तीसरी लाइन में पहला अक्षर है ट, चौथी लाइन में पहला अक्षर है त, पांचवी लाइन में पहला अक्षर है प, छठी लाइन में पहला अक्षर है य, सातवीं लाइन में पहला अक्षर है स, और 8वीं लाइन में पहला अक्षर है क्ष। तो ये जो 1 to 8 नंबर की जो लाइन है उसमें लाइन के पहला अक्षर अगर आपने याद कर लिया तो बाकी के सभी अक्षर आपको याद हो जाएंगे और याद आ जाएंगे। तो यहाँ पर हर एक अक्षर को हिंदी के अक्षर में कैसे बोला जाता है वो यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला अक्षर है व्यंजन का क, ख, ग, ग, अंग। उसके बाद जो अक्षर दिया गया है वो है च, छ, ज, झ, अन। उसके बाद नेक्स्ट है ट, ठ, ड, ढ, अण। और यहाँ पर जो बाद में आपको 2 लीटर दिखाई दे रहे हैं वो ड और ड है, और उसके नीचे एक पॉइंट दिया गया है और उससे वो अक्षर का अर्थ भी बदल रहा है। वो आगे के समय में हम सीखेंगे। उसके बाद दिया गया है त, थ, द, ध, न। नेक्स्ट प, फ, ब, भ, म। नेक्स्ट य, र, ल, व। नेक्स्ट स, श, स, ह। नेक्स्ट क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। तो इस तरह से बच्चों स्वर और व्यंजन के अक्षरों का अभ्यास हमने किया। अच्छा बच्चों, तो स्वर और व्यंजन के अक्षरों के नीचे अभ्यास 1 दिया गया है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर हेडिंग दिया गया है हिंदी वर्णमाला में देखकर गुजराती वर्णों से भिन्नता वाले हिंदी वर्ण ढूंढ कर लिखिए। अब गुजराती वर्ण मतलब गुजराती अक्षर से भिन्नता वाले,
मतलब गुजराती से अलग हिंदी में जो अक्षर लिखा जाता है उसके बारे में यहाँ पर समझ दी गई है। एग्जाम्पल दिया गया है जैसे ज, तो पहला अक्षर जो है जो आप देख रहे हैं वो गुजराती का अक्षर है जो हम गुजराती में ज लिखते हैं। सामने जो दिया गया है वो हिंदी का ज है। तो आप दोनों में अंतर देख सकते हैं कि गुजराती में ज कैसे लिखते हैं और हिंदी में ज कैसे लिखते हैं। और ऐसे बहुत सारे अक्षर हिंदी में अलग अलग तरह से लिखे जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे दिया गया है। जो अभी आप देख रहे हैं गुजराती का क, पर उसके सामने देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी का क जो दिया गया है जो अलग तरीके से लिखा जाता है। तो इसे हम देखकर याद करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। दूसरे नंबर पर दिया गया है ख। हिंदी में जब आप देखेंगे तो वो ख आपको अक्सर अलग दिखेगा। उसके बाद है च, गुजराती का इस तरह से लिखा जाता है, हिंदी में च ऐसे लिखा जाता है। नीचे दिया गया है ज, गुजराती का है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो हिंदी का ज है। यहाँ पर छोटी ई गुजराती की दी गई है और यहाँ पर हिंदी में छोटी ई इस तरह से लिखी जाती है जो स्वर की मात्रा है। फिर बड़ी ई गुजराती का अक्षर है और यहाँ पर हिंदी में बड़ी ई इस तरह से लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम ज गुजराती का जो लिखा है उससे हिंदी का ज अलग तरीके से लिखा गया है और हमें इस तरह से तैयारी करनी है। नेक्स्ट दिया है फ। गुजराती का फ अलग है और हिंदी का फ आप देख सकते हैं दोनों में अंतर। नेक्स्ट दिया गया है अण और हिंदी में अण जो दिया गया है उसमें आप देखते हैं कि यू आकार सबसे पहले बनाना है और उसके बाद खड़ी लाइन बनानी है, तो ये बनेगा अण। उसके बाद दिया गया है ब। गुजराती में ब अलग है और हिंदी में ब इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है ब। हिंदी में ब इस तरह से लिखा जाएगा। ह गुजराती में जो लिखा गया है उससे हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपको ह लिखते समय ह के ऊपर हिंदी में जो खड़ी लाइन बनाई गई है वो खड़ी लाइन आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप खड़ी लाइन नहीं बनाएंगे तो वो गुजराती का ह हो जाएगा और उसमें आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। नेक्स्ट लेटर दिया गया है ल। गुजराती में जो दिया गया है उससे हिंदी का ल आपको ब जैसा दिखेगा, पर उसमें हम ऊपर आड़ी रेखा बनाएंगे तो वो हिंदी का लेटर बनेगा। नेक्स्ट छोटा ऊ दिया गया है यहाँ पर जो स्वर का अक्षर है। यहाँ पर छोटा ऊ हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट अ, ये भी स्वर का अक्षर है, हिंदी में अ इस तरह से लिखा जाएगा। द अक्षर व्यंजन का है जो गुजराती में दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदी का अक्षर द काफ़ी अलग है। ए जो गुजराती में दिया गया है जो स्वर का अक्षर है, हिंदी में आप देखेंगे कि स्वर का अक्षर ए इस तरह से दिया जाएगा। ए को अगर हम ध्यान से समझें तो गुजराती में अणा लिखते हैं, उसमें उसके जैसा ही लिखना है, बस उसके सामने खड़ी लाइन नहीं बनाएंगे। उसके बाद लास्ट है आई जो गुजराती में दिया गया है, हिंदी में यहाँ पर आई जैसे हमने ए लिखा था उसके जैसा ही बनाना है, सिर्फ उसके ऊपर एक मात्रा रखेंगे तो आई बन जाएगी। तो इस तरह से बच्चों हमें गुजराती और हिंदी में जो अलग अलग अक्षर जो हमें याद रखने हैं वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपने सीखा समझा और इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में बार बार लिखकर तैयारी करनी है।